हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। जो पीसीओडी या पीसीओएस है वो क्या होता है, तो कंप्लीट डिटेल से आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है वो कर सकती हैं, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ इस रिकॉर्डेड लेक्चर की जो पीडीएफ है वो वहाँ पे मिलती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पीसीओडी या पीसीओएस। पीसीओडी दोस्तों क्या होता है, पीसीओएस क्या होता है। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही है। पहले पीसीओडी था, पीसीओएस हो गया। पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड पीसीओडी का होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो पीसीओडी या पीसीओएस है ये कॉमन क्या है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, और ये किस में होता है, फीमेल्स में ये होता है। और कौन सी एज में होता है, तो मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में ये होता है। इट इज़ करेक्टराइज हार्मोनल इम्बैलेंस हार्मोन की वजह से इरेगुलर ओवुलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। इंक्रीज एंड्रोजन्स लेवल्स, इट में कॉज इरेगुलर पीरियड, जिससे क्या हो सकता है, इरेगुलर पीरियड हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है। हेयर ग्रोथ कहाँ पे, माउथ पे, एंड देन इसके माउथ या फेस पे, एंड देन इसके बाद में है नेक्स्ट वेट गेन है वो इसमें हो सकता है, एंड डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन वो हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है दोस्तों, तो ओवरी है दोस्तों। तो ओवरी में क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे ये ओवरी आपको दिख रही होगी। तो ओवरी में यहाँ पे जो जितने यहाँ पे सिस्ट होते हैं वो नॉर्मल सिस्ट हैं, जबकि यहाँ पे आपको दोस्तों अधिक सिस्ट है वो दिख रहे होंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें अधिक सिस्ट का फॉर्मेशन है वो होता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं पीसीओडी की डेफिनेशन। तो पीसीओडी की डेफिनेशन है वो क्या है कि पीसीओएस इज़ अ हार्मोनल डिसऑर्डर इन वुमन करेक्टराइज्ड बाय हाई एंड्रोजन लेवल, इरेगुलर ओवुलेशन एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये पीसीओडी का यूएसजी यानी कि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड का जो व्यू है वो दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल सिस्ट है, यहाँ पे पॉली यानी अधिक सिस्ट का फॉर्मेशन है, जैसे ये सिस्ट ये सिस्ट ये सिस्ट ये सिस्ट। तो यहाँ पे अधिक सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है। जो फर्स्ट इमेज है वो नॉर्मल है एंड सेकंड है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ की है। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके ईटियोलॉजी की। तो पीसीओडी के ईटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इसका ईटियोलॉजी क्या है, तो फर्स्ट ईटियोलॉजी में है वो है जेनेटिक फैक्टर या फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री है वो हो सकता है। एंड देन दूसरा क्या है, तो नेक्स्ट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हार्मोन है उनका इम्बैलेंस है वो हो जाता है। एंड थर्ड कौन सा है, वो है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंट है वो इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ओबेसिटी यानी कि हाई वेट से भी ये हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसका ईटियोलॉजी कारण में है वो है सीडेटरी लाइफ स्टाइल, एंड अगला है वो है अनहेल्दी डाइट। जो अनहेल्दी डाइट है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस भी पीसीओडी या पीसीओएस का कॉज है वो हो सकता है। अब हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियो को। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लिखते हैं वैसे तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इसमें डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक में फैमिली हिस्ट्री या फैमिली में पहले हो सकता है तो वो हो सकता है। तो जेनेटिक हिस्ट्री या एनवायरमेंटल फैक्टर होने के बाद में क्या होता है, इंसुलिन है वो रेसिस्टेंट होता है। अब जब इंसुलिन रेसिस्टेंट होगा तो इंसुलिन लेवल है वो बढ़ेगा एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। इसके बाद में हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिससे एलएच तो बढ़ेगा एंड एबनॉर्मल एफएसएच है वो एबनॉर्मल हो जाएगा और कम हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है
इम्पेयर्ड फॉलिकुलर डेवलपमेंट, जिससे फॉलिकुलर जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एनोवुलेशन हो जाएगा। एंड एनोवुलेशन के बाद में क्या होगा, तो एनोवुलेशन के बाद में इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन प्लस मल्टीपल स्मॉल ओवेरियन फॉलिकल्स है वो यहाँ पे बन जाएंगे। इसके बाद में पीसीओडी के जो सिम्टम हैं वो यहाँ पे अपीयर है वो हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी, एक्ने या हिर्सुटिज्म है वो हो सकता है, या वेट गेन इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। वैसे नीचे आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का एक अलग से हेडिंग है, तो इसमें देखते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में तो क्या क्या हो सकता है पीसीओडी या पीसीओएस में। तो पीसीओडी या पीसीओएस में इर्रेगुलर और एब्सेंट पीरियड्स हो सकते हैं, एक्सेस फेशियल या बॉडी हेयर हिर्सुटिज्म। जो बॉडी हेयर होते हैं उसको टर्म में क्या बोलते हैं, तो इसके लिए हिर्सुटिज्म टर्म है वो यूज होती है। इसमें फेस पे, फीमेल के जो फेस पे क्या होता है, इसमें हेयर है वो अपीयर हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है वेट गेन है वो हो जाता है। एंड हेयर थिनिंग एंड लॉस, हेयर का थिनिंग हो जाता है फीमेल में, एंड लॉस है वो हो जाता है। डिफ़िकल्टी इन कवरिंग, यानी कि इनफर्टिलिटी हो जाएगा, कंसीविंग, तो कंसीव है वो नहीं कर पाएगी फीमेल, तो उससे यानी कि इनफर्टिलिटी है वो हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्पेशली नेक फोल्ड्स एंड देन। इसके बाद में अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन को। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये जेनेटिक भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री में भी हो सकती है, इसलिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड जिसमें ओवरीज एंड फॉलिकल्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। हार्मोनल टेस्ट में कौन से कर सकते हैं, एलएच कर सकते हैं, ल्यूटिनाइजिंग, एफएसएच कर सकते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन जिसे एंड्रोजन कहते हैं, एंड प्रोलैक्टिन एंड टीएसएच है वो हम हार्मोनल टेस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ब्लड ग्लूकोज या HbA फर्स्ट सी कर सकते हैं, जो कि क्या दिखाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट एंड डायबिटीज़ को दिखाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल असेसमेंट। एंड देन इसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट है वो कर सकते हैं टू रूल आउट प्रेगनेंसी। ये किसको रूल आउट करता है, प्रेगनेंसी को रूल आउट है वो करता है। अब हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, तो वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ऊपर इसके कॉज इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में आपको बताया गया था कि हाई वेट से ये होता है। तो वेट को, जो बॉडी वेट है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एंड हेल्दी डाइट है वो ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये क्या करती हैं, रेगुलेट पीरियड एंड रिड्यूस एंड्रोजन सिम्टम। तो जो हम OCP लेते हैं, OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो जो OCP लेते हैं वो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं पीरियड्स को एंड रिड्यूस करती हैं एंड्रोजन सिम्टम को। इसके बाद में मेटफॉर्मिन हम ले सकते हैं। तो मेटफॉर्मिन क्यों ले रहे हैं, तो मेटफॉर्मिन है एक हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स है। तो इसमें क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है इंसुलिन रेसिस्टेंस या एंटी एंड्रोजन्स फॉर एक्सेस हेयर या एक्ने। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग। तो ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग जो ड्रग है उनमें कौन से हैं, वो हैं ल्यूट्रोजोल एंड क्लोम्फेनिन फॉर इनफर्टिलिटी। इसके बाद में नेक्स्ट है वो है ट्रीट एसोसिएटेड कंडीशन जैसे डायबिटीज़ एंड डिसलिपिडीमिया और इट्स। इसके बाद में यानी और भी बहुत सी कंडीशन होती हैं जिनको हम ट्रीट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में इसका हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें कोई यूजुअली सर्जिकल मैनेजमेंट है वो नहीं है। लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग है वो कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेप्रोस्कोपी ओवेरियन ड्रिलिंग है वो हम कर सकते हैं। समटाइम यूज़ इन इनफर्टिलिटी व्हेन मेडिसिन फेल। तो ये कब करते हैं, जब मेडिसिन है वो फेल हो जाती हैं और इनफर्टिलिटी हो जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो या
कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है इसके में मॉनिटर वाइटल साइन, वेट, बीएमआई यहाँ बॉडी मास इंडेक्स है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, असेस फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, एक्ने, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, इनको हम क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। एंड एजू इनकरेज ए हेल्दी बैलेंस डाइट एंड वेट रिडक्शन, इसमें हम हेल्दी डाइट के लिए और वेट रिडक्शन या वेट मैनेजमेंट के लिए हम पेशेंट को इनकरेज है वो कर सकते हैं। इनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट है वो है एडमिनिस्टर प्रिस्क्रिप्टेड मेडिसिन एंड ऑब्जर्व फॉर साइड इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट को मेजर है वो कर सकते हैं। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एंड लिपिड लेवल एज एडवाइज्ड, जो ब्लड ग्लूकोज है और लिपिड लेवल है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग है वो कर सकते हैं। एजुकेट अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट है वो है एनकरेज एडिक्वेट स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एडवाइज रेगुलर फॉलोअप एंड मेडिकल एवेलुएशन। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसके नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या बना सकते हैं, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। एंड सेकेंड जो हम डायग्नोसिस बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, तो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो सेकेंड डायग्नोसिस है वो है डिसफंक्शनल मेंस्ट्रुअल पैटर्न रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज रिलेटेड टू एक्ने, ओबेसिटी एंड हिर्सुटिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम डायग्नोसिस बनाएंगे वो है एंजाइटी रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी एंड चेंज इन बॉडी अपीयरेंस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है डेफिशिएट नॉलेज रिलेटेड टू पीसीओडी, ट्रीटमेंट, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे तो वो क्या है, वो है अक्यूट क्रोनिक पेन रिलेटेड टू पेल्विक डिस्कम्फर्ट इफ़ प्रेजेंट, यदि वो प्रेजेंट है तो। रिस्क फॉर इनफर्टिलिटी रिलेटेड टू इरेगुलर और एब्सेंट ओव्यूलेशन। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने पीसीओडी, पीसीओएस के बारे में कंप्लीट डिटेल से जाना। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के लिए शेयर करें। तो दोस्तों यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ जो रिकॉर्डेड क्लास होती है उसकी पीडीएफ है वो वहाँ पे डाली जाती है। तो इससे दोस्तों आप पीडीएफ भी देख सकते हैं एंड उससे नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।